Hello students, today we will read in your English reader book chapter 15 A Nickel's Worth of Fun means एक सिक्के के दाम का मजा. Nickels means सिक्का. Then first of all, listen carefully. The lesson is adapted from the story written by L. Patricia Kite based on child psychology and family concept. यह कहानी भी बालकों की सोच और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित है. बच्चे कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पाकर भी खुश हो लेते हैं, जिसके बारे में हम बड़े शायद कभी सोचते ही नहीं हैं. सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो एक बच्चा रहता है उसे क्या होता है, एक सिक्का मिलता है और उस सिक्के से वो क्या करता है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. सो लेट्स सी. Let's do start the chapter. I found a nickel, Jerry cried. So what? His friend Bruce asked. Now I can buy a birthday present for my little sister, Sally. Jerry replied. A nickel isn't worth much. You can't buy anything for a nickel, Bruce said. Yes, I can, Jerry answered. What? Bruce asked. Jerry drew a deep breath. Finally, he said, I am going shopping with Sally and my mother this afternoon. I am sure we will find a really special gift. Bruce just laughed. So, क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, जेरी जोर से चिल्लाता है, I found a nickel. मुझे एक सिक्का मिल गया. So what? His friend Bruce asked. तो उसके मित्र ब्रूस ने पूछा, तो क्या हुआ, इसका क्या करोगे? तब क्या कहता है, Now I can buy a birthday present for my little sister Sally. अब मैं अपनी छोटी बहन सैली के लिए जन्मदिन के लिए क्या करूँगा, एक उपहार खरीद सकता हूँ. जेरी रिप्लाइड. जेरी ने उसे आंसर दिया. A nickel isn't worth much. You can't buy anything for a nickel, Bruce said. ब्रूस ने क्या कहा, इसकी कोई कीमत नहीं होती है, तुम एक सिक्के से कुछ भी नहीं खरीद सकते हो. यस आई कैन, जेरी आंसर्ड. उसने क्या कहा, जेरी ने उत्तर दिया, हाँ मैं खरीद सकता हूँ. व्हाट? ब्रूस आस्क्ड. ब्रूस ने पूछा, क्या खरीद सकते हो? तो जेरी ने क्या कहा, जेरी ने क्या किया, जेरी ड्रू अ डीप ब्रेथ, मतलब उसने गहरी सांस ली और अंत में उसने सोचा. फाइनली ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग शॉपिंग विथ सैली एंड माई मदर दिस आफ्टरनून. मैं कल दोपहर में सैली और अपनी माँ के साथ खरीदारी के लिए जा रहा हूँ. और सो आई एम श्योर वी विल फाइंड अ रियली स्पेशल गिफ्ट. मुझे यकीन है हम एक अच्छा सा उपहार खरीदेंगे. सो ब्रूस जस्ट लाफ. तो ब्रूस क्या करता है, ब्रूस जोर से हंस देता है, उसे हंसी आ जाती है. देन तब क्या होता है, लेट्स सी. आफ्टर लंच जेरी, सैली एंड देयर मदर वेंट शॉपिंग. दे विजिटेड अ टॉय स्टोर एंड a dime store. Jerry searched in each store. He couldn't buy anything for Sally because everything cost more than a nickel. What can I buy for a nickel? Jerry finally asked his mother. तब क्या होता है, दोपहर के बाद जेरी, सैली और उसकी माँ, कौन कौन गए, जेरी, सैली और उसकी माँ खरीदारी करने के लिए गए. वे खिलौने की दुकान व सस्ते दाम वाले सामान की दुकान पर गए. जेरी ने प्रत्येक दुकान में खोजा. वह सैली के लिए कुछ न खरीद सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु की कीमत क्या थी, एक सिक्के के से ज़्यादा ही थी, एक सिक्के की अपेक्षा अधिक थी. जेरी ने अंत में अपनी माँ से पूछा, वह इससे अपनी बहन के लिए क्या खरीद सकता है. देन तब उसकी माँ ने क्या कहा, अ फ्यू पीसेस ऑफ गम, मदर रिप्लाइड. माँ ने उत्तर दिया, कुछ टुकड़े च्युइंगम के. बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी गुड फॉर सैली. व्हाई नॉट गिव हर अ पिक्चर दैट यू ड्रू इंस्टेड. उसकी माँ ने क्या कहा कि कुछ टुकड़े च्युइंगम के खरीद लो. लेकिन जेरी क्या करता है, क्या सोचता है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि यह सैली के लिए अच्छा होगा,
तुम खुद अपने द्वारा बनाई गई फोटो क्यों नहीं दे देते? जेरी क्या करता है, सोचने लग जाता है। तब उसकी माँ ने क्या कहा कि उसे तुम अपने हाथ से बनाई हुई फोटो दे दो। तो उसने क्या कहा, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। मैं उसे एक उपहार देना चाहता हूं कि सैली उसे हमेशा याद रखे। और जेरी ने क्या किया, निश्चय किया, मैं इसे ही दूंगा। आई विल डू दैट टू, आई स्टिल वॉन्ट टू गेट अ गिफ्ट सैली विल ऑलवेज रिमेंबर। जेरी डिसाइडेड, सो आई विल कीप सर्चिंग। उसने क्या कहा कि मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही कुछ गिफ्ट दूंगा ताकि वो हमेशा याद रखे। देन क्या होता है फिर, लेट्स सी। देन द थ्री ऑफ देम went shopping at a food store. Jerry searched for a present, then he stopped in front of a sign. Jerry looked at the white wheat and honey bread. Even marked down, they cost too much, he decided. Then Jerry saw a crushed loaf. I can buy that, he decided. But what will Sally do with it? Mother asked. तब क्या होता है, तब जेरी ने तो निश्चय किया था, उसकी माँ ने कहा था कि तुम अपने द्वारा फोटो बना कर दे दो। लेकिन जेरी ने क्या सोचा कि मुझे कुछ ऐसा ही गिफ्ट देना चाहिए कि मेरी जो बहन है वो हमेशा याद रखे। तब क्या करते हैं, वो एक शॉप पर जाते हैं। जब वे तीनों भोजन सामग्री की दुकान पर जाते हैं, है ना, जब किराने की दुकान पर जाते हैं तो जेरी ने उपहार के लिए बहुत कुछ ढूंढा। तब वह एक साइन के सामने में रुक गया। जेरी ने सफेद गेहूं व शहद की ब्रेड को देखा, पर क्या था, उसकी भी जो कीमत थी वो बहुत अधिक थी। तब उसने निश्चय किया। तब क्या किया, जेरी ने ब्रेड का चूरा देखा। देन जेरी सॉ अ क्रश्ड लॉफ। तब क्या किया, उसने एक ब्रेड का चूरा देखा। उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया, मैं इसे क्या करता हूँ, खरीद सकता हूँ। If we can stop at the lake on the way home. उसने क्या किया, निश्चय किया कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। लेकिन माँ ने क्या कहा, बट वॉट विल सैली डू विथ इट, मदर आस्क्ड। मदर ने क्या कहा, मदर ने पूछा कि सैली इसका क्या करेगी। सो उसने क्या कहा, इफ वी कैन स्टॉप एट द लेक ऑन द वे होम आई विल शो यू, जेरी रिप्लाइड। जेरी ने कहा, क्या कहा कि हम जब क्या है, यदि हम घर के रास्ते में झील पर रुक सके तब मैं आपको दिखाऊंगा। जेरी ने क्या कहा, अपनी माँ से कहा। तब क्या होता है, लेट्स सी। Soon Jerry, Sally and mother were standing by the lake. A few ducks came swimming by. Jerry gave his little sister the loaf of crushed bread. For me, Sally asked. She could not remember ever before having so much bread to feed the ducks. All of you, Jerry said. Happy birthday. Sally took some breads and broke into little bits. She began to throw them into the water. This soon drew a crowd of ducks around them. तब क्या होता है कि जब वो घर के रास्ते में जब जाते हैं, घर तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, झील पर रुकते हैं वो। और तब अपनी माँ को क्या बोलता है, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसका क्या करूंगा, ब्रेड के टुकड़ों का। तब जल्दी ही जेरी, सैली और माँ झील के पास खड़े हो गए। कुछ बतख जो होती, जो डक्स है, वो तैरती हुई आ गई। जेरी ने अपनी छोटी बहन को ब्रेड के टुकड़े दिए और सैली ने कहा, उसने कहा, मुझे क्यों दे रहे हो। वह याद न कर सकी कि उसने बतखों को भी पहले कभी खाना खिलाया हो या ब्रेड खिलाया हो, है ना। जेरी ने कहा, क्या तुमने अभी कभी ऐसा किया है। तो सैली ने मतलब याद करने की कोशिश की, नहीं ऐसा नहीं किया है, सभी तुम्हारे लिए है, ये लो करके उसने ब्रेड के जो टुकड़े हैं वो उसके हाथ पर दे दिए। और क्या कहा, जेरी ने क्या कहा, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो।
सैली ने ब्रेड ली और उसके बारीक टुकड़े किए। बारीक टुकड़े कर दिए। फिर क्या हुआ, उसने पानी में फेंकना शुरू कर दिया। इसी समय बतखों के जो समूह, जो झुंड है, वो उनको चारों तरफ से घेर लिया। Then you don't have to crowd, Sally said smiling. सैली ने क्या कहा, तुम ज्यादा भीड़ मत लगाओ। किसे कहा, बतखों को कहा। सैली ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, Because this time I have enough for everybody. उसने क्या कहा कि भीड़ मत लगाओ, इसमें मेरे पास बहुत सारे हैं, सबके लिए हैं, मैं सबको खिलाऊंगी। तभी क्या होता है, A few birds came flying by. Sally began to throw some breads on the grass of them. Then she watched as they landed and ate. This is my best present ever, she said. Will you buy me a loaf of bread again, Jerry? क्या कहा उसने? उसने कुछ जो टुकड़े हैं वो बतखों को खिलाया। कुछ जो चिड़िया जो है, फ्यू बर्ड्स क्या हुए, उड़ते हुए आए, तो उसने क्या किया, घास के ऊपर छोटे छोटे जो है टुकड़े फेंक दिए। तब वो लोग क्या, चिड़िया क्या हुए, खाने लग गई। और उससे देखकर किसे खुशी हुई, जेरी को भी खुशी हुई और सैली को भी खुशी हुई और माँ को भी खुशी हुई। तब उसने देखा जैसे ही वह जमीन पर उतरी, क्या होता है, वो सब जो चिड़िया है क्या करते हैं, उसे सब खा लेते हैं। तो उसने क्या कहा, सैली ने, यह मेरा सबसे अच्छा उपहार है। किसने कहा, सैली ने कहा, क्योंकि उसे खिलाने में मजा आ रहा था। उसने क्या कहा अपने भाई से, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर ब्रेड का टुकड़ा खरीद कर लाओगे जेरी? उसने अपने भाई से कहा। तो उसके भाई ने क्या कहा, द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड अ निकल, Jerry promised. When Jerry saw Bruce again, the first thing his friend asked was, Well, were you able to find anything that cost a nickel? Yes, Jerry replied. What? Bruce asked in surprise. I found a nickel's worth of fun, Jerry said, smiling. That's the most wonderful birthday present of all. तब क्या हुआ, द नेक्स्ट टाइम इफ आई फाइंड अ निकल, उसने क्या कहा, अगली बार जब मुझे एक सिक्का मिलेगा तो। जेरी ने वादा किया। जब जेरी ने पुनः ब्रूस को देखा, फिर से ब्रूस को देखा, उसके मित्र ने पूछा, ठीक है, क्या तुम्हें एक सिक्के के बदले कोई वस्तु प्राप्त हुई है ना? उसकी बहन ने क्या कहा कि मुझे फिर से वो ब्रेड के टुकड़े लाकर अगली बार दोगे? तो उसके भाई ने क्या कहा कि मुझे जब अगली बार ऐसे ही कोई सिक्का मिलेगा तो मैं जरूर लाऊंगा। उसने अपनी बहन से वादा किया। और फिर क्या होता है, उसे जेरी ने क्या होता है, ब्रूस को देखा। उसके मित्र ने पूछा, क्या पूछा, ठीक है, क्या तुम्हें एक सिक्के के बदले कोई वस्तु मिली? तो उसने क्या कहा, जेरी ने उत्तर दिया, हाँ, यस, मुझे मिला। क्या? किसने पूछा? ब्रूस ने पूछा, क्या मिला? ब्रूस ने आश्चर्य में पूछा, क्या मिल गया ऐसा 1 रुपए में? मैंने एक सिक्के के दाम का मजा पा लिया, जेरी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। यह सभी के लिए आश्चर्यजनक जन्मदिन का उपहार है। सो चिल्ड्रन, क्या आपने कभी ऐसा बर्थडे मनाया है जो कम दाम में जो है चेहरे पर स्माइलिंग ला सके? क्या कभी आपने ऐसा किया है? सो यह चैप्टर मज़ेदार है। इस चैप्टर को आप लोग घर में एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।